इनके खुद के बच्चे बाहर क्यों पढ़ रहे हैं? अगर इतने ही अच्छा काम कर सकते हैं ये, तो अपने बच्चों को पहले पढ़ाएं सरकारी स्कूलों में। आप बोल रहे कि मिनिस्ट्री का स्पेलिंग नहीं मालूम, तो आपसे ही पूछते था कि नीट का फुल फॉर्म बताइए। ये क्या बात हुई आपकी? जो बात मैं कह रही हूँ उस बात कीजिए। बता दीजिए नीट का फुल फॉर्म। तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। तो वीडियो को शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जय श्री राम का नारा भी लगा दो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम। देखिए, हम लोग काकरोच जनता पार्टी के नेता है। कल जंतर मंतर पे आंदोलन देने गए थे, लेकिन हमारा वहाँ से एक सोने का चेन और आईफोन मार दिया गया है। हम लोगों को उम्मीद था कि कुछ हमारा और मारा जाएगा, लेकिन ये आईफोन और सोने की चेन काफी निराशा हाथ लगी है। पुलिस भी लाठी नहीं मारी। देखिए, हम लोग सोचे थे, थोड़ा प्लानिंग था कि पूरे देश से सहानुभूति मिलेगा, लेकिन एयरपोर्ट पे ही जो ये परमिशन देकर के खेल खेल दिया गया, ये हमारे साथ मजाक हो गया है। यस। प्लानिंग पे थोड़ा सा पुलिस मुत भी है, लेकिन हम लोग अमित प्रधान का इस्तीफा लेकर रहेंगे। हम लेके रहेंगे। Hello everyone, I am going to make a big announcement today. But first of all, I would like to congratulate each and every one of you. कल जो आप लोगों ने जंतर मंतर पूरा भर दिया था, that was historic. इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ एकदम पीसफुली और एकदम डेमोक्रेटिकली. So that deserves a big praise. So congratulations to each one, and you all must be proud of it. And now coming to the announcement. मैंने कल कहा था कि अगर धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है वो सैटरडे तक रिजाइन नहीं करते हैं, तो हमें इस मूवमेंट को बड़ा बनाना पड़ेगा. So going in that direction. अगर धर्मेंद्र प्रधान सैटरडे तक रिजाइन नहीं करना चाहते, आई वांट टू अनाउंस दिस दैट मैं खुद कई सारे स्टेट्स में जाऊंगा, कई सारी सिटीज में जाऊंगा और वहां पर हम प्रोटेस्ट करेंगे. कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से डिमांड करेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए. और उसके बाद भी धर्मेंद्र प्रधान अगर रिजाइन नहीं करते हैं, देन हम सब पूरे देश के जो स्टूडेंट्स है, इस देश का जो युवा है, वो फिर से एक बार दिल्ली आएगा. सारे के सारे लोग दिल्ली आएंगे और दिल्ली में हम एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे जो पूरी तरीके से पीसफुल होगा. अच्छा. रिक्वेस्ट द एजुकेशन मिनिस्टर अगेन, प्लीज रिजाइन, टेक सम मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स का फ्यूचर बर्बाद हुआ है. सो प्लीज रिजाइन. इफ यू डोंट रिजाइन, वी हैव नो अदर ऑप्शन बट टू टेक दिस मूवमेंट फॉरवर्ड. थैंक यू. आधे से ज्यादा पॉलिटिशियन के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं. अगर उनके बच्चे खुद यहाँ पर अगर पढ़ेंगे, बात करने वाला आपका लीडर वही विदेश में रहता है, फिर क्या प्रॉब्लम? वो आ रहे ना. ऐसे तो उनके बच्चे नहीं आते होंगे भारत में. सोल्यूशन, हल क्या? 4-5 बातें जो हल, सोल्यूशन क्या? इसको लगाइए. मैं 2 बार जीत चुका. सोना का चाहिए ना, बोलिए ना. लॉकेट मिला है किसी पूछा नहीं, गणेश जी का आईफोन दे दिया, वही दे दे. हमें कॉकरोच समझा जा रहा है और दबाया जा रहा है नीचे. ने बोला आपको कि आप कॉकरोच हैं, आप लोग आपको मंत्री ने बोला. कौन से मंत्री ने? मंत्री का नाम नहीं. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. शिक्षा मंत्री ऐसा बोले तो क्या होगा फिर देश का? ओह माय गॉड, वाओ. जब शिक्षा मंत्री ऐसा बोले तो देश का क्या होगा फिर? खत्म. बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया. क्या कलर का? ब्लू कलर का आईफोन है, यहाँ पे मिले. जिसको मिला प्लीज इनको दे दीजिए. हमने तमाम लोगों को बुलाया, देश भर से बुलाया, परिवार के साथ बुलाया. उम्मीद थी भीड़ आएगी, हालांकि आई नहीं. लेकिन एक मंच होना चाहिए था जहां आप लोग खड़े होकर अपनी बात रखें. ये अध्यक्ष वहां पर है, पता ही नहीं चल रहा. कार्यकर्ताओं से ज्यादा मीडिया वाले हैं, आप यहाँ पर है, तो ये ऑर्गेनाइज नहीं है. आपने सोशल मूवमेंट पे आपने मेरी कोई फंडिंग की? आपने फंडिंग करो यार, बताओ कितनी फंडिंग. यार ये कोई तरीका है कि पत्रकारों से फंडिंग लोगे? बात फंडिंग की नहीं है. आप इस देश के नागरिक नहीं है. नागरिक आपका बेटा एग्जाम देगा, वो अफेक्ट नहीं हुआ पेपर लीक से. और एक सोशल मूवमेंट है, तो देना चाहिए ना, सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए. ये क्या मेरी कोई नौकरी लगी हुई है? मेरी नौकरी लगी है, मैं क्यों कर रहा हूँ? फंडिंग नहीं है. आप ये बताइए, आपके पास इतनी फंडिंग विजय यार, सुनो ना, आपके पास इतनी फंडिंग नहीं आई. 2 करोड़ आपके फॉलोअर्स नहीं है. सवाल लोगे तो तभी तो बता दोगे. अब सवाल अभी तक ये बताओ, 2 करोड़ आपके फॉलोअर्स हैं और यहाँ 0%. अच्छा जी, ऐसा है क्या? अब तू गया बेटा, अब तू गया. देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे. क्या करना है यहाँ पे? मैं एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन का कार्य करता हूँ. अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है माहौल देख के? आगा ये प्रोटेस्ट जो है
ये बहुत दिन से हमारा युवाओं का छात्र लोग का अंदर कुछ एक आक्रोश था। ये आक्रोश का एक रूप आज दिखा जा रहा है। ये सिर्फ एक ही डिमांड में खत्म नहीं होना है, धर्मेंद्र प्रधान का रिसिग्नेशन से खत्म नहीं होना है, पूरा एजुकेशन सिस्टम का बदल करने का डिमांड भी इसमें होना है। ये हमारा मेरा। तो आपको लगता है सफलता मिलेगी? बिल्कुल सही है, लेकिन आएगी तो बीजेपी। आम आदमी पार्टी के बेचारे नाचू बाजू कॉकरोच नहीं, आपने देखा कल इनकी गर्मी में क्या हालत होगी थी, मतलब बीपी ऊपर नीचे हो गया था। यही वजह है कि 3:30 बजे ही अपने घर भाग गए थे। हाँ, लेकिन जाते जाते एक धमकी जरूर दे गए थे कि ऐसा है धर्मेंद्र प्रधान 5 बजे तक इस्तीफा दे दो, वरना फिर तुम देख लेना। हालांकि तब से अब तक 2 बार 5 बज चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान पर दया खाते हुए कि नहीं चलो ठीक है 5 बजे ज्यादा जल्दी हो जाएगा, तो एक काम कर 1 हफ्ते में इस्तीफा दे। साथ में इन्होंने एक डिमांड और रख दी है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हम लेंगे ही लेंगे, वो तो देना ही पड़ेगा, लेकिन साथ में सोनम वांगचुक जो है उसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाना पड़ेगा। हाँ, ये बात मुझे इनकी बढ़िया लगी। दुनिया भर के धक्के खाए बीजेपी है ना, इलेक्शन जीते बीजेपी, और उसके बाद जो है वो इन लोग को बैठाए बताए जी बताओ आपको कौन कौन सा कैबिनेट चाहिए, किसको क्या बनना आप तय कर लो। हम तो सिर्फ इलेक्शन जीतने आए थे ना, तो ठीक है ना, फिर अपना धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं, उनकी जगह सोनम वांगचुक को बना देते हैं एजुकेशन मिनिस्टर। प्रधानमंत्री से भी तुम इस्तीफा मांग ही रहे हो, तो उनकी जगह प्रधानमंत्री बनाएंगे केजरीवाल को, क्योंकि भाई असली मास्टर प्लान तो उसी का है ना। और होम मिनिस्टर दे देते हैं अभिजीत दिप्ते को, बेचारा अमेरिका से इतनी दूर तक धक्के खा के है ना, देख बेचारे का चक्कर भी आ गया था ना, इतना करना पड़ेगा उस टाइम। और जो है फॉरेन मिनिस्टर धुर्राठी है ना, वो तो कह ही रहा था कि विदेश मंत्री को कुछ करना भी नहीं आता ना, और वैसे भी वो बाहर फॉरेन में तो रहता है। और जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो अर्पित शर्मा को बना देता है ना, क्योंकि पैसे का हिसाब किताब यही रखता है, इसको ज्यादा पता है किसको कहां कितने पैसे देने हैं ना। डिफेंस मिनिस्टर बना देता है शर्जील इमाम को, क्योंकि देखो तुम्हें दंगे दुंगे भड़काने आसाम को और चिकन नेक को भारत से अलग करना, तो हथियारों की जरूरत तो पड़ेगी ना, तो इसके पास रहने चाहिए हथियार। और वैसे लॉ मिनिस्टर जो है बना देते हो खालिद को, कि बेचारों की इतनी टाइम से जमानत नहीं हो रही, तो आतंकवादियों को अंदर जाने नहीं देना, ऐसे ऐसे कानून बना देगा। है ना, उमर खालिद। कहीं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बना देते रविश कुमार को, कि वही तो कहते सड़कें बनाने की जरूरत क्या है। बेचारा इतने दिन दुखी हो रहा है। 22.4 मिलियन 22.4 मिलियन में से 400 लोग नहीं आए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में। इससे ज्यादा लोग तो हमारे घर के जागरण में आ जाते हैं, इससे ज्यादा लोग तो शादियों में आ जाते हैं भैया। भैया इतना बुरा किसी के साथ हो भैया। इससे ज्यादा तो हमारे रिपोर्टर आ गए थे, इससे ज्यादा तो लाल हिट स्प्रे लेके लोग पहुंच गए थे, उन्हीं के नहीं आए प्रोटेस्टर भैया। हमारे मोदी जी इतनी कड़ी धूप में भी इतनी मेहनत करते हैं भैया, लेकिन वो लोग 5 बजे तक का टाइम था, 3:30 बजे ही भाग लिए, उनसे गर्मी सहन नहीं हुई भैया दिल्ली की। ये है देश का फ्यूचर, और ये चेंज करेगी सरकार। पहले खुद का जाके कुछ चेंज करके आओ। और मैं बता रही हूँ भाइयों, खुजलीवाल के प्रेमी है सारे के सारे। खुजलीवाल खुद तो मुंह दिखा नहीं पा रहा है कहीं, तो उसको लग रहा है कि इनको भेज देता हूँ, अब ये भी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। घर का बेटी लक्कट। ये लोग ताली क्यों मार रहे हैं? ये लोग ताली क्यों मार रहे हैं? आजादी आजादी चिल्ला रहे हैं ना। आजादी किस चीज से आजादी चाहिए मेरे को बता सकते हो आप? और अपनी साड़ी क्यों पहनी हुई है? अब हमसे दूर हो जाइए। मैंने क्या? अब हमसे दूर हो जाइए। ये सवाल अपने बाप से पूछिए ना, साड़ी क्यों पहनी हो? फकिंग रेसिस्ट, बेसिस्ट, मार्क्सिस्ट, अक्ल शून्य। आपने टकला क्यों किया? आपके घर पे कोई डेथ हुई है क्या? हो गए पेट्रियल कर जोक्स हो गए, इतनी कॉमेडी तुम्हारी। 13वीं पे खाना खाने आना है क्या? विजेता जी, अभी तो 2 हिंदुओं ने जाके 2 ही सवाल करे आपसे, तो आप मुंह छुपा के भाग लिए। अगर कभी हिंदुओं की भीड़ घर पहुंच गई और ठोड़ी में हाथ देके पूछ लिया कि तेरे मुंह में दांत कितने हैं, तो हग ही दीजिएगा। अमेरिका से आए ये झंडू, इनसे दिल्ली की गर्मी सहन नहीं हो पाई और बीजेपी को हराने के सपने देखते हैं। क्या बोलती पब्लिक? मजे में ना? हाँ, बस खुश रहो रे। कल देखा क्या, कॉकरोच नहीं आया कोई भी। गिनती से 2000 लोग थे, उसमें से 500 मीडिया वाले, 500 ये वो जो रील भी बनाते वो, समझा, फिर वो टी शर्ट बेचने वाले, मास्क बेचने वाले, बस इतने ही। क्यों नहीं आए पता है आपको? क्योंकि इनके फॉलोवर पाकिस्तान में बैठे, इनके फॉलोवर बांग्लादेश में बैठे। इधर आएंगे धर्मेंद्र प्रधान ना, हाँ, उसने जो किया बच्चों के साथ, उसके लिए आवाज उठानी चाहिए थी। मगर इन लोग भारत टुकड़े करेंगे, भारत मुर्दाबाद, हाँ, वो उमर खालिद जिंदाबाद, हाँ, तुम्हारा बाप है क्या वो? हाँ, ये भारत में रह के भारत मुर्दाबाद बोलेंगे तो कितने लोग आए थे तुम्हारी बजाने के लिए उधर? कुछ नहीं होगा, समझा? जो सही मुद्दा है उस पर बात करो, जो बच्चों के साथ गलत हो गया उसके साथ बात करो। हम लोग अंधभक्त है, हम देश का सोचते हैं। तुम्हारे जैसे कि जब आए थे केजरीवाल, उन्होंने एक नई तरीके की राजनीति की बात की, याद है आपको? मैं राजनीति दूसरे तरीके से करूंगा। खंबे पे चढ़ गए थे, स्वेटर पहना था, छोटी कौन सी गाड़ी थी वो? अल्टो गाड़ी थी, कौन सी? वैगनार में आए और सीधे शीश महल के पार्किंग लॉट में चले गए। करोड़ों रुपए का घर, भ्रष्टाचार, पोल्यूशन और सिर्फ झूठे वायदे करते हैं। आप केजरीवाल जी की स्पीच सुनिए, उन्होंने कहा था 5 साल पहले कहा कि मैं यमुना का पानी पीऊंगा, यमुना में डुबकी लगाऊंगा।
केजरीवाल जी यमुना का पानी छोड़ दीजिए, यहाँ झुग्गी झोपड़ी का दिल्ली का नॉर्मल पानी पी के दिखा दीजिए। कह रहे कि हरियाणा की सरकार ने किसी और ने गंदा कर दिया। केजरीवाल जिम्मेदारी आपकी है। आपने कहा था कि आप यमुना जी को साफ करोगे, आपके शब्द खोखले हैं। आपने कहा था माइनॉरिटीज की रक्षा करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब दंगा हुआ, जब हिंसा हुई, आपके साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस पार्टी खड़ी थी या केजरीवाल खड़ा था? तो दोस्तों, अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही धर्म से जुड़ी सच्ची बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। कॉकरोचों का आंदोलन चल रहा था पेपर लीक, एजुकेशन सिस्टम और धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा को लेकर, मगर वहाँ नारे क्या लगने लगे? ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, बजरंग दल मुर्दाबाद, हम लेके रहेंगे आजादी। तुम्हारी पीढ़ियां खप जाएंगी ब्राह्मण, आरएसएस और बजरंग दल को खत्म करते करते, मगर उखाड़ कुछ नहीं पाओगे।